हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच का खास कार्यक्रम खबरें क्राइम की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम खबरें क्राइम की में आपको बताएंगे कौन सा वो गैंगस्टर है जो तिहाड़ जेल में बैठकर अब अपनी शादी की लालसा कर रहा है। कभी 7 लाख का इनामी रहा गैंगस्टर अब 7 फेरे लेने को मचल रहा है। दोस्तों, आपको बताएंगे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कौन सा वो गैंगस्टर है जो अब राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की लेडी डॉन को दुल्हनिया बनाने जा रहा है। और राजस्थान के इसी लेडी डॉन ने ही दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल करी थी ताकि इसकी जिससे शादी हो रही है उसे पैरोल मिल सके। और अब अदालत ने इसकी अर्जी को मंजूर करते हुए पैरोल की इजाजत दे दी है और तारीख मुकर्रर कर दी है इनकी शादी की। 12 मार्च को दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में इनकी शादी होगी और वहीं पर ये लोग 7 फेरे लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस शादी की सारी रस्मों की अदायगी के लिए दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 6 घंटे की मियाद तय करी है और इन्हीं 6 घंटों में इन्हें शादी की सारी रस्मों को अदा कर फिर से पहुंचना है तिहाड़ जेल की काल कोठड़ी में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इस गैंगस्टर की बारात निकलेगी तिहाड़ जेल से और बारात में शामिल होंगे केंद्रीय जांच एजेंसियों के कई अधिकारी, तो साथ ही साथ शामिल होंगे कई राज्यों की पुलिस, जिनमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली भी शामिल है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव का रहवासी संदीप उर्फ काला जथेड़ी की है। काला जथेड़ी पर लगभग 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। तिहाड़ जेल में बंद संदीप उर्फ काला जथेड़ी अब राजस्थान की लेडी डॉन के साथ शादी करने निकल रहा है जेल की काल कोठड़ी से। अदालत ने इसे इसकी शादी के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल की इजाजत दी है और इन्हीं 6 घंटों में इसे शादी की सारी रस्मों को अदा कर फिर पहुंचना है तिहाड़ जेल की काल कोठड़ी में। यह राजस्थान की उसी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की तस्वीर है, जिसे जराइम की दुनिया में लोग मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, यह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली रिवॉल्वर रानी राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी के एक छोटे से गांव अलफसर की रहवासी है। इसने अपने कॉलेज की पढ़ाई फतेहपुर शेखावटी के चमड़िया कॉलेज से पूरी की और इसी चमड़िया कॉलेज से इसने BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री प्राप्त करी। डिग्री प्राप्त कर इसने शेयर बाजार में हाथ आजमाया और इसी व्यापार में इसे करोड़ों का घाटा होने पर लोगों द्वारा इससे अपने पैसे के तकाजे करने पर इसने संपर्क साधा था राजस्थान के सीकर के गैंगस्टर बलवीर बानुड़ा से और यहीं से इसके जीवन के दूसरे और काले अध्याय की शुरुआत हुई। सूत्रों के मुताबिक बलवीर बानुड़ा ही वो शख्स था जिसने अनुराधा चौधरी की राजस्थान के सबसे बड़े डॉन आनंदपाल सिंह से मुलाकात कराई और चंद ही मुलाकातों में अनुराधा चौधरी आनंदपाल सिंह के इतने करीब आ गई कि ये लिव इन रिलेशन में रहने लगे। पर 2014 में इसे झटका तब लगा जब राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टरों पर शिकंजा कसते हुए आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा को सलाखों के पीछे भेज दिया।
खबरों के मुताबिक ऐसे ही मौके की तलाश में बैठा आनंदपाल सिंह और उसकी गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन सीकर का गैंगस्टर राजू टहट ने राजस्थान की बीकानेर जेल में आनंदपाल सिंह को निपटाने के लिए अपने गुर्गे भेजे। इस हमले में आनंदपाल सिंह तो बच गया, पर इसके खास साथी बलवीर बानुड़ा की हत्या हो गई और आनंदपाल ने इस हमले में शामिल हमलावरों में से 2 को जगह पे निपटा दिया, पर उसे अफसोस रहा अपने साथी बलवीर बानुड़ा को ना बचाए पाने का। राजस्थान की जेल में इतना बड़ा कांड हो जाने पर राजस्थान पुलिस के होश फाख्ता हो गए और शासन और प्रशासन पर विपक्ष ने हमला तेज कर दिया और हमलावर होते हुए उस वक्त की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार पर कानून व्यवस्था में फेल हो जाने जैसे आरोप लगाने की शुरुआत कर दी। राज्य में सरकार को विपक्ष द्वारा घेरे जाने पर प्रशासन ने पुलिस की एक एसओजी नामक टीम का गठन किया और संगठित अपराध करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की शुरुआत करी। इसी बीच 2015 में आनंदपाल सिंह अजमेर की जेल से फरार हो गया और 2017 में चूरू के मालासर गांव में पुलिस की एसओजी टीम ने आनंदपाल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। खबरों के मुताबिक आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू और अनुराधा ने ही इस गैंग की कमान संभाली। पर अनुराधा अपने दुश्मनों को यहीं पर बैठ खुली चुनौती दे रही थी और पुलिस से छुपकर यहीं फरारी काट रही थी। इसी बीच 2020 में आनंदपाल सिंह के भाई विक्की ने दिल्ली के एक निजी कार्यक्रम में अनुराधा चौधरी की काला जथेड़ी से मुलाकात कराई और ये दोनों एक साथ फरारी काटने लगे। फरारी काटते काटते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इनका प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक ढाबे से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब अनुराधा तो जमानत पर बाहर आ चुकी है और काला जथेड़ी के गांव में रहकर जथेड़ी के परिवार संग उसके माता पिता की सेवा में लगी है, पर काला जथेड़ी अब भी बंद है तिहाड़ जेल में और अपने कर्मों को भोग रहा है। आज 12 मार्च को दिल्ली के एक निजी बैंक्वेट हॉल संतोष गार्डन में काला जथेड़ी अनुराधा संग 7 जन्मों के संबंध में बनते हुए 7 फेरे लेगा और इसकी शादी में बारातियों से ज्यादा होंगे पुलिस के जवान, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साथ 3 राज्यों की पुलिस भी होगी शामिल और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की पुलिस भी यहाँ पर नजरें बनाए रखेगी। तो आइए अब सुनते हैं इस सारे मामले को लेकर के काला जथेड़ी के वकील और रोहित कुमार का क्या कहना है। फाइल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दिस केस। जो शादी का कार्यक्रम है वो 12 तारीख को होना है। जी जी। तो कितने दिन की पैरोल मिली है और कौन कौन से दिन की पैरोल मिली है? सर हमने एप्लीकेशन मूव की थी ऑन 28 1 मार्च को ऑनरेबल सेशंस कोर्ट दीपक वासन साहब ने स्टेट को नोटिस दिया था। आफ्टर दैट 4 को इसकी हियरिंग स्टार्ट हुई थी। ऑनरेबल कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल ही हमने सॉर्ट की थी और ऑनरेबल कोर्ट ने आफ्टर आर्गुमेंट्स हमारी जो आर्गुमेंट्स हमने लीड की थी उसके बाद सारी चीज़ें देखते हुए कि इसकी ऑलरेडी मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड, द बुकिंग्स हैव बीन मेड, तो जो इसकी शादी की जो और जो 2 दिन का जो प्रोग्राम्स हैं उसको देखते हुए जज साहब ने डेट्स में अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा ड्यू टू हिज फैमिली जी और तो उसके रिगार्डिंग 6 डेज की 1 दिन के लिए दी है जो शादी की परफॉर्मेंस के लिए है
एंड ऑन 6 डेज कह रहा हूँ मैं, 6 आवर्स के लिए, और नेक्स्ट डे के लिए जो गृह प्रवेश का जो रिचुअल्स है उसके लिए 3 आवर्स के लिए दिए जी। कितने लोग शादी में शामिल होने के लिए आएंगे ये, और पुलिस की क्या क्या तैयारियां रहेंगी? आपसे कुछ पुलिस ने कुछ चीजें भी मांगी है शायद? नहीं, हाँ, मेरे को फैमिली ने अप्रोच किया था कि सर जो डीसीपी हैं, जो करंट डीसीपी जिनके जुडिक्शन में जो गार्डन है, इसके अंदर उन्होंने हमारे से एक लिस्ट मांगी है कि कितने लोग इसके अंदर आएंगे शादी में, और उसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि सबको एक अपना आईडीज प्रूफ कैरी करने हैं, और जो लोग आएंगे इसके अंदर हमारे को आप पूरी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। और जो गार्डन वालों से भी जो बुकिंग्स है, जो केटरर वाले हैं, उन सबसे उनको आईडी प्रूफ्स हैं, वो सब चीज़ वो उन्होंने एज फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो सारी चीज़ें उन्होंने उनसे सॉर्ट की हैं, और दे विल बी प्रोवाइडेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और इन पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल ऑनलाइन न्यूज मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अपराध की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम खबरें क्राइम की।